नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो पुत्र जीविका व्रत कथा की है। जितिया व्रत की अनेक कथाएं हैं, उनमें से यह एक प्रसिद्ध कथा चील और सियार की कथा की यह वीडियो है। जितिया व्रत की धार्मिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल पाकर का पेड़ था। उस पेड़ पे एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उस व्यापारी की लाश देख सियारिन को भूख लगने लगी। व्यापारी की चिता से हड्डी लाकर सियारिन खाने लगी। जैसे ही सियारिन खाना चालू किया तो हड्डी कट कट बजने लगी। इस पे चील पूछी, बहन क्या बज रहा है? तो सियारन ने बोला कि बहन, मैं भूखी हूँ, इसलिए मेरी दांत बज रही है। और ऐसा कहकर सियारिन उस हड्डी को खा गई, जिससे सियारिन का यह व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम शिलावती रखा गया। शिलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शिलावती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शिलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 पुत्र जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बातें अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शिलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकर के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।